नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राजपूत। खरगोन न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं राजनीतिक खबरों का, जहां प्रदेश सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को घेरा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस कार्यकाल को भाजपा जहां ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे धोखा और छल कपट की सरकार बताकर घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री एवं कसरावत विधायक सचिन यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए वो झूठे और खोखले साबित हुए। विधानसभा में विपक्ष से भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस जन शामिल होंगे। विधायक यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में ऐसी कोई योजना नहीं जहां बिना पैसे देकर काम होता हो। बीजेपी के मंत्री, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं निष्क्रियता है या फिर ये मिले हुए हैं। बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक केदार डावर भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता की शुरुआत संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि देकर की गई। छोटे से छोटे चुनाव, चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा हो, अन्य चुनाव में भी सरकार पूरा ये सारे विषय हैं, विषयों को लेकर के आगामी 16 तारीख को जो सरकार ने की नींव खुली हुई है, सरकार को हम लोग लगाने का काम करने जा रहे हैं और प्रदेशव्यापी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी शुरुआत हम लोग विधानसभा को 16 तारीख को हमारे इस सत्र की शुरुआत होगी। उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है विधानसभा का चुनाव करेंगे और जो सरकार है, सरकार ने जो तमाम वादे चुनाव के हमारे देश वादों को उन्हीं के पहले की जो तैयारियां उन्हीं की सरकार ने की थी। सरकार ने जो खाद की आवश्यकता उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको लेनी चाहिए, वो उसकी तैयारी नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि किसान को जो खाद की आवश्यकता थी उस समय कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहाँ पर ठंड में हमारा किसान साथी लाइनों में लगा हुआ है और ठंड के कारण अनेकों घटनाएं को बिजली की जो व्यवस्था है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। सरकार हमारे किसान साथियों को उनकी मांग की आवश्यकता, उनके समय की आवश्यकता, उनको बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सोसाइटियों से समय पर उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है। ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं वो मेरे किसान साथियों को देश का जो तमाम वर्ग के लोग सब सरकार से जानना चाहते हैं। ये आवाज लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। किसान की हम बात करें, किसान पूछ रहा है कि ना कोई किसानों की आय दुगनी, ना बना खेती लाभ का धंधा, किसानों पर वार यही है भाजपा से। महिलाएं पूछ रही हैं, महिलाओं पर शोषण और बलात्कार, यही है भाजपा से। युवा पूछ रहे हैं, ना युवाओं को नौकरी ना रोजगार, यही है भाजपा से। दलित पूछ रहे हैं, दलित आदिवासियों पर अत्याचार, यही है भाजपा से। प्रदेश बना अपराधियों का शरणस्थली, यही है भाजपा से। कानून व्यवस्था का नहीं कोई खौफ, अपराधी जमा रहे हैं रौब, यही है भाजपा से। जनता पर कर्ज का बोझ और महंगाई की मार, यही है भाजपा से। माफियाओं का राज फल फूल रहा है, भाजपाइयों का गौरव खुंदा, यही है भाजपा से। वादे किए हजार, 1 साल मध्य प्रदेश बेहाल, यही है भाजपा सरकार। जाति जनगणना पर बैर करे विदेशों की सैर, यही है भाजपा सरकार। लोकतंत्र पर वार
संविधान तार यही है भाजपा। जनहित के मुद्दों और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए 16 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। समस्याओं को लेकर विधानसभा का जो घेराव किया जा रहा है, इस संदर्भ में जो मुद्दे हैं हमारा आदरणीय बड़े भाई निश्चित तौर से आप सब जानते हैं जो भाजपा सरकार जो वादे कर रही है विकास का उनसे यात्रा निकाल रही है, लेकिन धरातल पे कोई चीज है नहीं। सब किसान, मजदूर, युवा सभी लोग कर रहे हैं। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, 2 दिन पहले ही हम गेट पर जाकर हमने अधिकारियों को बुला के मजदूर जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार गारंटी काम करके उनका रोजगार तैयार है। ये बहुत सारी ऐसी विरल समस्या विशाल भारत नहीं कर हमारा जो प्रदेश है वो अपराधों का प्रदेश बनता है। आज हमारा प्रदेश अपराधों के मामले में देश में नंबर 1 पर है। अगर हम महिला अपराध की बात करें तो आज हमारी माताएं बहनें घर के अंदर घर के बाहर दोनों जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े हमारे सामने हैं। चाहे वो 1 साल की बच्ची हो या 70 साल की हमारी बुजुर्ग महिला, लगातार उनके साथ शोषण और बलात्कार की जो घटना है निरंतर प्रदेश के कोने कोने से हमारे। अगर हम बात करें तो पिछले 3.25 सालों में लगभग 28,857 महिलाएं प्रदेश में गायब हुई। रोज औसतन 28 महिलाएं 3 बच्चे गायब होने के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 724 गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज किए गए। 7 माह में 2,319 बलात्कार के मामले हो चुके हैं। तो जातीय जनगणना की बात इसलिए है ताकि हमारे कोचिंग सेंटरों की बात कर लें, हम लोग स्कूलों की बात कर लें, हर जगह हमारी माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और सरकार पूर्ण रूप से आदरणीय साथियों विफल होती है। हम अगर हमारे दलित आदिवासी भाइयों की भी बात करें तो लगातार प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ लगातार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही, उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके बाद उनका शोषण हो, उनके साथ मारपीट हो। प्रदेश के कोने कोने की हम बात करें तो नीमच की बात करें, मंदसौर की बात करें, इंदौर की बात करें, बालाघाट की हम बात करें, हरदा की बात करें, सीहोर, जबलपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर सहित तमाम जिलों में लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे सामने, जहां पर दबंग जिनको सत्ता पक्ष के लोगों का, जिनको सरकार का संरक्षण है और इसी कारण वो इतनी हिम्मत दिखाते हैं कि हमारे उनको आदिवासी भाइयों पे, दलित भाइयों पर अत्याचार करने में जरा भी संकोच नहीं। उनको मालूम है कि अगर कहीं घटना घटेगी, जब बात बढ़ेगी तो हमारे पास ऊपर भाजपाइयों का, भाजपा नेताओं का हाथ है, सरकार का हाथ है, तो हमको किसी भी परिस्थिति में पहुंचाने का। तो ये स्थिति आज आदरणीय साथियों हमारे प्रदेश में होगी। आज अगर हम किसानों की बात करें, सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो हमारा किसान है। किसानों को वादा किया गया था कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, 3100 में धान खरीदा जाएगा। जो तमाम फसलें हैं किसान साथियों की, उन किसान साथियों की फसलों का उचित दाम, उचित मूल्य दिया जाएगा। लगातार कई वर्षों से हम आप सुन रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जो किसान की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा, खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सारे सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए, सिर्फ नारों तक साबित। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से भारी खाद की किल्लत हमको देखने को मिली। सरकार सोई रही। देखिए, इस 1 साल में सरकार ने जिन वादों के दम पर ये सरकार में आए हैं, जिन वादों के दम पर इन्होंने जनमत हासिल करी है,
एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इन्होंने कहा था कि सरकार आने के बाद किसान का गेहूं 2700 में खरीदा जाएगा, धान 3100 में खरीदी जाएगी, जो किसानों की फसलें हैं उसको उचित मूल्य उसका दिया जाएगा, माता बहनों को 3000 रुपये, जो है हमारी लाडली बहन है उनको 3000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के वादे और नारे जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुनाव के दौरान दिए थे, लेकिन अपनी आदत की तरह चुनाव होने के बाद उन सारे वादों को एक जुमले के रूप में जुमला कह करके उन सभी वादों से ये सरकार मुकरने का काम कर रही है। लेकिन हम और हमारी पार्टी ने तय करा है कि ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार को हम जगाने का काम करेंगे और 16 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करके वो तमाम जो वादे सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने के सरकार को हम लोग मजबूर करने का काम। प्रदेश के विकास में बजट तैयार किया जाता है, उसमें विधायकों की राजकुमारी वगैरह से त्रुटि है। देखिए, दुर्भाग्य है कि लगातार हमने देखा है विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकालों में कि जो विपक्ष के जो विधायक साथी होते हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव होता है। अभी ताज़ा उदाहरण है कि अभी सरकार ने जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे उनकी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष के साथियों के साथ इस प्रकार का कोई भी की चर्चा उनके साथ नहीं हुई है। ये बात अलग है कि जो सत्ता पक्ष के साथी हैं उनने जो कार्य योजना बना करके भेजी, उस कार्य योजना पर कोई अमल नहीं हुआ, एक चवन्नी भी जो है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को भी नहीं मिला। तो ये इस तरह का भेदभाव मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। महिला अपराध को लेकर क्या कहना है? देखिए, बात ये सरकार हमारी ये प्रदेश जो है हमारा अपराधियों का प्रदेश बनता जा रहा है। अपराध के मामले में हमारा प्रदेश लगातार देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। चाहे महिलाओं के अपराध की बात करें, जहां पर आए दिन शोषण की और बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, और अगर हम हमारे दलित और आदिवासी भाइयों की बात करें, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हमारे साथियों की बात करें, तो उनके ऊपर भी लगातार जो दबंग लोग हैं, दबंगई हैं, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, उनका संरक्षण है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का संरक्षण है। इसी कारण से उनके जो हौसले बुलंद हैं, और इसी तरह से लगातार पूरे प्रदेश के कोने कोने से इस तरह की घटनाओं की खबरें हमारे सामने आती हैं। खाद को लेकर किसान, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश की जो आबादी लगभग 70 से 80% आबादी हमारी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के अनुसार अगर उनको खाद ना मिले, बीज ना मिले, बिजली ना मिले, सिंचाई का पानी ना मिले, तो ये प्रदेश के लिए और प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमने पिछले दिनों देखा, और हमारे मीडिया के साथियों ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि किस प्रकार से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हमारे किसान साथी, उसके हृदयघात के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार अपनी गलतियों से ना तो सबक सीख रही है और ना ही उसमें कोई सुधार करना चाहती है। जो तैयारी बोनी के सीजन के पहले होनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं होती है, और उसी का परिणाम होता है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और इस तरह से हमारे किसान साथियों को खाद की किल्लत और बाकी आदानों की दिक्कत के लिए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए पूर्व कृषि मंत्री खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस भटक गई है, कांग्रेस को विपक्षी भूमिका निभाना नहीं आता, अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, विकास की बात कांग्रेस नहीं करती, इसलिए जनता उनसे दूर हो गई है। ये कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस कुछ भी बोलते कोई सुन ही नहीं रहा। तो क्या है कि वो भटक गई है। ये एक बहुत बड़ा संगठन जो हमारे देश में था कांग्रेस का, वो भटक गया, इसलिए अब जनता भी उसको गंभीरता से नहीं रही। यदि वो कोई वास्तविक बातों को लेकर के जनता के बीच जाए, जन समस्याएं या विकास की कोई बात लेकर के जाए, तो जनता भी उनकी बात को ध्यान दे। वो जो जिनका जनता से दूर दूर का संबंध नहीं, ऐसे विषय उठाते हैं। अब देखिए, सब आम जनता कह रही, हर कोई, आप किसी को भी पूछिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से मध्य प्रदेश में, 3 के पहले आपकी क्या हालत थी और आज क्या है, किसी से भी पूछ लीजिए। तो जनता बोल रही है कि अमूलचूल परिवर्तन है, उसकी सभी चौमुखी प्रगति हुई है हर परिवार की। तो परिवार की हुई है, इसका मतलब पूरे क्षेत्र की हुई है, प्रदेश की हुई है, देश की हुई है।
तो ये जो प्रगति है ना, वो जनता स्वयं उसका बखान कर रही है। और अब कांग्रेस को दूसरी बात बोलती है तो किसी को समझ में नहीं। संभाजी मुख्यालय को लेकर